नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मई माह के महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ेंगे, उनकी थीम देखेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि मई में बहुत ज़्यादा दिन ऐसे हैं जो डे वाइज डिसाइडेड हैं, डेट वाइज हैं लेकिन डे वाइज ज़्यादा हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं डे वाइज कि मदर्स डे जो होता है वो सेकंड संडे ऑफ मई को मनाते हैं हम, ठीक है। तो जो पहले फिक्स हैं उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, उसको आपको थोड़ा सा याद करना है, बस थोड़ा सा। देखिए, एक को है मजदूर 1 मई को, 2 को है ट्यूना डे और 3 को है प्रेस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, या इसी दिन होता है विश्व हास्य दिवस, ठीक है। तो प्रेस या हास्य, ठीक है। और फिर 4 तारीख को है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। तो पहले जितना स्लाइड में दिख रहा है उतना देखते हैं। तो 1 तारीख को क्या है? मजदूर। 1 को क्या है? मजदूर। यानी कि आप ऐसे याद रखिए कि एक मजदूर था जिसने 2 पैग लगा लिए। क्या किए? 2 पैग लगा लिए, जिससे वो टुन हो गया। क्या हो गया? टुन, ठीक है। एक मजदूर था जिसने 2 पैग लगा लिए, जिससे वो क्या हो गया? टुन हो गया, टुन, ठीक है। अब 3 तारीख, जैसे वो टुन हुआ तो उसने आसपास उत्पाद मचाया, ठीक है। तो 3 तारीख को जो न्यूज़पेपर है यानी कि प्रेस, तो प्रेस ने न्यूज़ छपी और लोगों ने उसका क्या किया? हास्य यानी कि मजाक बना दिया, ठीक है। क्या किया? एक मजदूर था जिसने 2 पैग लगाए, 3 तारीख को न्यूज़पेपर में, प्रेस में उसकी न्यूज़ छपी और लोगों ने उसका मजाक बना दिया। इतना क्लियर हो गया? तो फिर 4 तारीख को है, देखो, फायर फाइटर डे या कोल माइनर्स, ठीक है। अब जब उत्पाद मचा दिया, न्यूज़ में भी छप गया था, तो मजदूर दुखी हुआ, तो फिर वो बिल्डिंग पे चढ़ गया या टावर पे चढ़ गया। किस लिए? कूदने के लिए कि मैं मरूंगा, ठीक है। तो इसलिए कॉल की, लोगों ने वहाँ कॉल की, देखिए कोल माइनर, और कॉल की। और अब उसे टावर से उतारने के लिए कैसे भाई? सीढ़ियाँ किसके पास होती हैं? ये जो फायर फाइटर्स होते हैं इन्हीं के पास होती हैं, है ना। फायर ब्रिगेड जब आती है तो उन्हीं के पास बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो फायर फाइटर आए 4 तारीख को। क्या है? फायर फाइटर। समझ में आ गई ना? तो देखिए, मैं फिर से याद करा देता हूँ। एक मजदूर था जिसने 2 पैग लगा लिए, जिससे वो टून हो गया। 3 तारीख को उसमें उसकी जो पैग लगाने की खबर थी वो 3 तारीख को न्यूज़ में छप गई, ठीक है। लोग हंसे और अगले दिन उसको पता चला 4 तारीख को कि भाई मेरी जो न्यूज़ है वो छप गई। तो वो टावर पे चढ़ गया, ठीक है। टावर पे चढ़ा और कूदने के लिए लोगों ने कॉल कर दी कि भाई वो कूद जाएगा, मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। 4 तारीख को कॉल कर दी, ठीक है। तो फायर फाइटर आ गए, कॉल की, 4 तारीख को फायर फाइटर। क्लियर हो गया ना? देखो, 1 को मजदूर, 2 को ट्यूना डे, 3 को प्रेस या हाथ से, 4 तारीख को हो गया फायर फाइटर। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें याद करनी है आपको। देखिए, 12 तारीख को, 12 को क्या है? नर्स, 15 को है संयुक्त परिवार। तो 12 में ना, देखिए हिंदी में 12 बोलते हैं इसको, 12, ठीक है। तो एक एक जो नर्स थी वो बार में गई, तो 12 का हो गया क्या? नर्स कहाँ गई? बार में गई। नर्स कहाँ गई? बार में गई। 12 तारीख को नर्स, ठीक है। अच्छा, ये कि मई में कैसे याद रहेगा कि 12 में नर्स? तो मई आ रहा है ना, मई। तो आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन जो होता है इंग्लिश में, मई बोलते हैं, ठीक है, मई नहीं बोलते। तो मई है ना, तो 12 मई नर्स, ठीक है। बार में नर्स गई, ठीक। इतना क्लियर हो गया? फिर किसके साथ गई? अब अकेले तो जाएगी नहीं, तो किसके साथ गई? संयुक्त परिवार के साथ गई। किसके साथ? संयुक्त परिवार, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फैमिली डे ये हो गया। तो संयुक्त परिवार। अच्छा, अब ये कैसे याद रखेंगे कि संयुक्त परिवार? देखिए, संयुक्त परिवार एक था, आपने महाभारत में पढ़ा है, 5 लोग थे उसमें, 5 पुत्र थे, ठीक है। एक महिलाएं थी, द्रौपदी, और फिर क्या कहते हैं,
या एक कुंती और 5 उनके पुत्र थे, 5 पांडव, ठीक है। तो ये संयुक्त परिवार, इस तरीके से आप 15 हो आ जाएगा याद, ठीक है। अभी इतना बिल्कुल रिसर्च मत करना इस पे, ठीक है। तो क्या हो गया, 12 तारीख को बार में नर्स गई, किसके साथ गई, संयुक्त परिवार के साथ गई। अब वहाँ क्या हुआ, अब देखिए यहाँ से डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि डेंगू ने काट लिया, उनको ऐसा फील हुआ 16 तारीख नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट जो डेट है उसको, कि डेंगू ने काट लिया। क्या, डेंगू ने काट लिया। 15 को संयुक्त पर देखिए, 12 तारीख को नर्स बार में गई, एक नर्स बार में गई, 15 संयुक्त परिवार के साथ गई, 16 तारीख को डेंगू ने काट लिया। उनको फील हुआ बार में कि क्या हुआ, कि डेंगू ने काट लिया। अब डेंगू ने काट लिया तो डेंगू हो या फिर कोरोना हो तो आप क्या करेंगे, किसी को कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल करेंगे ना। तो 17 को क्या हो गया, टेलीकॉम या टेलीफोन। 17 तारीख को क्या हो गया, टेलीफोन। अच्छा ऐसे ये कि कैसे याद रहेगा 17 को टेलीफोन है, एक तो सीरियल चलता आ रहा है, अब सीरीज देख रहे हैं 15, 16, 17, तो एक साथ कॉल कर दी, एम्बुलेंस के लिए भी कॉल कर दी और उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दी और ये सब अपने परिवार में फ़ोन कर दिया। तो एक साथ क्या कर दिया उन्होंने, टेलीफोन कर दिया, टेलीकॉम, ठीक है। तो अब एम्बुलेंस को कॉल करी तो डॉक्टर्स आ गए कि भाई डेंगू ने काट लिया, बहुत बड़ा केस हो गया। 18 को डॉक्टर आए और सबसे पहले डॉक्टर आके क्या करता है, बीपी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना आपका। तो उन्होंने क्या किया, रक्तचाप चेक किया, ठीक है। 18 तारीख को ब्लड प्रेशर, और फिर 19 तारीख को कुछ हुआ होगा, जो भी रिपोर्ट ली होगी उन्होंने, तो 19 को आपको याद नहीं रखना। लेकिन 20 तारीख को आपको पता चला, उनको पता चला कि डेंगू ने नहीं, मधुमक्खी ने काटा था, ठीक है। समझ में आ गई बात, किसने काटा था, मधुमक्खी ने काटा था। अब ये 20 को कैसे याद रहेगा कि 20 कोई मधुमक्खी है, तो देखिए 20 में विषैली, ठीक है। विषैली कैसे लिखेंगे आप, विषैली कैसे लिखेंगे आप, विषैली में लिखेंगे ना बी, है ना, विषैली ऐसे लिखेंगे। तो विषैली 20, ये 20, ठीक है। तो 20 हो गया मधुमक्खी, क्लियर हो गई ना। तो देखो 12 तारीख को एक नर्स थी, मैं पूरा बता देता हूँ। 12 तारीख को एक नर्स थी, बार में गई कौन, नर्स, किसके साथ, 15, पाँच लोग मैंने पांडव बताए थे, है ना। तो संयुक्त परिवार के साथ गई, वहाँ उनको ऐसा फील हुआ 16 जैसा ना, 16 बोलते हैं 16 को, तो 16 जैसा लगा, मतलब इतनी तेज सुई चुभी, गरम से एहसास हुआ कि डेंगू ने काट लिया। उनको ऐसा लगा, क्या लगा, कि डेंगू ने काट लिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक साथ सबको कॉल कर दी। 17 तारीख को टेलीफोन कर दिया। फिर 18 तारीख को क्या हुआ कि वो डॉक्टर आए एकदम से और उन्होंने आके क्या किया, रक्तचाप ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है। और 19 तारीख को जो भी रिपोर्ट ली होगी वो, और 20 तारीख को उन्होंने बोला कि भाई डेंगू ने नहीं, मधुमक्खी ने काटा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर दोबारा से। अब देखिए 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया, यानी कि मजदूर दिवस हो गया, वो आपको पता चल गया। 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूना डे हो गया, मैंने बोला मजदूर टून हो गए थे 2 पैक लगा के, है ना। और 3 तारीख को मैंने बोला था प्रेस में छप गई, और मैंने ये बात भी बोली थी कि उनकी न्यूज़ जो है छप गई और लोग हंसने लगे, प्रेस में जैसी छपी लोग हंसने लगे। अच्छा जो 3 मई है तो उसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना, तो उसकी थीम है 2020 की लिखी है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो रैंक है वो 142 है, मैंने ये भी लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं PDF भेज दूंगा। अच्छा 4 तारीख को देखिए, 4 को मैंने बताया था कि क्या हुआ, 4 तारीख को फायर ब्रिगेड आ गई, कॉल कर दी थी तो फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने बचा लिया उनको, ठीक है। और 5 मई, तो देखिए 5 तारीख को है अस्थमा, क्या है 5 तारीख को, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, ये फिक्स नहीं है, तो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, ठीक है। जो भी ट्यूसडे का, जो भी पहला ट्यूसडे आएगा मई का, उसको ये मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5 तारीख फिक्स नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 7 में, देखिए 7 में ना 2 हैं, ठीक है, 7 और 8 तारीख, 7 और 8 तारीख को जो है 2 डे हैं। 7 तारीख को क्या है, वर्ल्ड एथलीट डे, ठीक है। अच्छा इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भाई वर्ल्ड एथलीट डे, तो जो वर्ल्ड एथलीट डे है, तो आप देखो ना, आप कहीं अगर एथलीट यानी कि स्पोर्ट्स के लिए कहीं जाओगे या जिम जाओगे, ठीक है, या आप
कुछ भी जॉगिंग के लिए जा रहे हो तो साथ जरूर चाहिए भाई, साथ में चाहिए हमें, हम अकेले नहीं कर सकते कोई काम। इंडिया के लोगों की आदत है साथ में, है ना, साथ में चाहिए। तो साथ में चाहिए क्या, एथलीट हो, जिम हो, कुछ भी हो, आपको साथ चाहिए। तो साथ में हो गया, ये क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। फिर 8 तारीख को देखो, 8 तारीख को है 2 डे आ रहे हैं। एक तो रेड क्रॉस डे है, अच्छा इसके लिए भी कोई लॉजिक नहीं है कुछ, और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा याद रखिए कि 8 तारीख को क्या है, थैलेसीमिया डे। तो जो 8 तारीख को रेड क्रॉस डे है, वो जो हेनरी ड्यूनेंट है उनके जन्म की तिथि है, मतलब उनके जन्म की डेट है, वो बर्थडे है उनका, तो उसी के लिए मनाया जाता है। अच्छा, रेड क्रॉस जो है एक संस्था है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1863 में। कब, 1863। अच्छा एक बात और यहाँ ज़रूरी है आपको बता दूँ कि वर्ल्ड रेड क्रॉस जो है इसको 3 बार नोबेल मिला है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। कितना हो गया, 1917, 1944, 1963। तो आपको दो तो आसानी से याद रहेंगे। देखिए 1917 उस समय विश्व युद्ध चल रहा था फर्स्ट, है ना, तो वहाँ उन्होंने सेवाएं की, तो इस वजह से उनको मिल गया। दूसरा 1944, ये भी आपको याद हो जाएगा कि भाई 1944 में भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो उस टाइम आपको ये भी पता चल गया। तो 1963 बस आपको याद रखना है, वो आपको याद हो जाएगा कि 100 साल पूरे हो गए स्थापना को, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। देखिए 9 तारीख यहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पाया था कि, तो देखिए 9 तारीख है, तो 9th में जो है वो सेकेंड सैटरडे इस बार, क्योंकि ये 2020 की लिस्ट बनाई है मैंने, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सेकेंड जो सैटरडे है, जो भी सेकेंड सैटरडे आएगा मई का, उस दिन क्या माना जाएगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाएगा। और इस बार की जो थीम है उनकी वो क्या है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये पूछा जा सकता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो याद रखिए इस बार कौन सी तारीख को मनाया गया, 9 मई को। कब मनाया जाता है, मई के जो सेकेंड वीक होता है, सेकेंड जो संडे सैटरडे होता है उसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा 12 तारीख को मैंने बताया था बार में नर्स, और इस बार की जो थीम है वो क्या है, नर्सिंग वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक है। 15 में मैंने बोला था संयुक्त परिवार, तो इस बार की जो थीम थी वो थी परिवार और जलवायु संबंध, ठीक है। अच्छा 15 मई ये हो गया। अच्छा हाँ देखिए 15 मई को एक और डे मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो वो है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजातियाँ, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज हैं वो 3rd फ्राइडे, मई का जो 3rd फ्राइडे होगा उसको मनाई जाएगी। तो 15 फिक्स नहीं है, तो ये नोट डाउन करने वाली बात है, आप याद रखिए। 16 को मैंने बताया था डेंगू, और 17 में मैंने बताया था मैंने नहीं बताया, सॉरी, हाँ बताया है टेलीकम्युनिकेशन। तो ये है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, मैंने बताया था ना 16 जैसा लगा उनको, और क्या डेंगू ने काट लिया। तो 17 तारीख को क्या हो गया, एक साथ उन्होंने कॉल कर दी टेलीकॉम, ठीक है, तो कॉल कर दी टेलीकॉम, टेलीफोन, ये सब आप ऐसे याद रख सकते हैं। 18 तारीख को मैंने बताया था विश्व, वो आए डॉक्टर, उन्होंने रक्तचाप चेक करा, तो देखा कि ब्लड प्रेशर है जो भी। फिर उसका इस बार की जो 2020 की थीम है वो अपना ब्लड प्रेशर नापिंग, ठीक है, हो गया। 18 तारीख को देखिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है। तो इस बार की जो थीम है वो मैंने लिख रखी है, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। 20 तारीख को मैंने बताया 20 विषैली मक्खी, मधुमक्खी, ठीक है। और मैंने बताया था ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि भाई जो विषैली मधुमक्खी है इस बार की जो थीम है, क्योंकि मैं मई का आपको दे रहा था, तो मई में क्या है कि बी इंगेज्ड, इस बार की जो थीम है वो क्या है, बी इंगेज्ड, ठीक है, बी इंगेज्ड यहाँ थीम हो गई। और 20 तारीख को एक और डे मनाया जाता है, वह है विश्व माप विज्ञान दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है। अच्छा 21 तारीख को देखिए एंटी टेररिज्म है, एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी। तो इसी दिन, अच्छा इसको देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, इसी दिन ना राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तब से ये है। तो 21 मई, तो 21 मई में अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 1, और 2 बातें हैं, एक में लिखा हुआ है एंटी टेररिज्म, ठीक है, और दूसरे में क्या लिखा है, टी, एक है टी से टेररिज्म, एक से है टी।
तो आपको पता है ना मोदी जी क्या बोलते हैं, चाय और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान को ये बात बोलते हैं कि नहीं। तो चाय, ठीक है, मित्रता और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। तो यानी कि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। 21, दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। क्या? आतंकवाद और चाय। क्लियर हो गई? 21। ठीक है, 22 हो गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 22 मई को है क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इस बार की जो थीम है वो क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर्स। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 23 मई को है वर्ल्ड टर्टल डे। अच्छा, ये विश्व कछुआ दिवस है। देखो ये सेकंड थर्ड क्लास में आपने कछुए की कहानी, कछुए की नहीं सुनी थी? कछुआ और खरगोश की कहानी सेकंड थर्ड क्लास। तो 2-3 में, ठीक है, 2-3 में, 2 सेकंड या थर्ड में मैंने सुनी थी। कौन सी कहानी? कछुए वाली कहानी। ठीक है, तो विश्व कछुआ हो जाएगा। और 31 मई को हो गया आपका तंबाकू। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं? चलिए ठीक है। 16 को क्या है? 16 16 तो 16 मैंने बताया था ना कि 16 में क्या है कि 16 जैसा लगा उनको, नर्स जो गई थी बार में, क्या लगा उनको? 16 जैसा कि भाई डेंगू हो गया फिर। ठीक है, अच्छा ठीक है। 20 मई को विषैली मधुमक्खी। तो इसी तरीके से 1-2 बार आप देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।